हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिससे आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हर पेपर में लगभग एक सवाल देखने को मिल रहा है। भारत का जो न्यूक्लियर पावर है, परमाणु ऊर्जा है, हमारे परमाणु ऊर्जा के प्लांट्स कौन से हैं। एक में पूछा गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये सारे क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं। इनसे रिलेटेड आज हम पूरी बात करने वाले हैं। छोटी क्लास रहेगी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो हमारे भारत के अंदर जो परमाणु ऊर्जा है वो कौन संभालता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग है एक जो कि संभालता है परमाणु ऊर्जा को भारत के अंदर। ये भारत के प्रधानमंत्री के, प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंडर होता है। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर है ना। मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर्स है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, परमाणु ऊर्जा विभाग का। 1954 में ये एक राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा स्थापित किया गया था। गौर फरमाइए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कानूनन तौर पर स्थापित नहीं किया गया, कानून बनाकर एक राष्ट्रपति आदेश से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से स्थापित किया गया था 1954 के अंदर, 1954 के अंदर। डॉक्टर के एन व्यास, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्टर के एन व्यास जो हैं वो अभी के हमारे सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं परमाणु ऊर्जा के, और साथ में अध्यक्ष भी हैं। किसके अध्यक्ष हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। ये जो परमाणु ऊर्जा आयोग है, ये परमाणु ऊर्जा आयोग ही सबसे इंपॉर्टेंट आयोग है इस परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर। इसके पहले चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर होमी भाभा थे, जिन्होंने बहुत ही अहम परमाणु ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे भारत के लिए डॉक्टर होमी भाभा ने ही किया है। तो डॉक्टर होमी भाभा पहले अध्यक्ष थे परमाणु ऊर्जा आयोग के। 1958 के अंदर यह परमाणु ऊर्जा आयोग बना था, 1958 के अंदर। 54 के अंदर परमाणु ऊर्जा विभाग बना था, उसके अंदर जो ये आयोग बना था ये 1958 के अंदर बना। डॉक्टर होमी भाभा इसके पहले अध्यक्ष थे, और आज के जो अध्यक्ष हैं अभी के, वो डॉक्टर के एन व्यास है। ये डॉक्टर के एन व्यास, आपको नाम याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आए, रिसर्च सेंटर्स की अगर हम बात करें तो ये जो परमाणु ऊर्जा आयोग है ना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन जिसको हम बोलते हैं, इसके तहत 5 अलग अलग रिसर्च सेंटर्स हैं हमारे पास। ये पांचों रिसर्च सेंटर के हेडक्वार्टर्स आपको पता हो इतना बहुत है आपके लिए। और इनमें से कौन सा रिसर्च सेंटर नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो ये हिंदी वाले हैं, इसमें मैंने एस्टैब्लिशमेंट का ईयर भी लिख दिया है, लेकिन मुझे चांस बहुत ही कम लग रहे हैं कि ये कब स्थापित हुआ था, आपसे पूछ सकते हैं। ये आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो BARC है, उसके हेडक्वार्टर कहां पर है? ट्रॉम्बे नाम की जगह है मुंबई के अंदर। ट्रॉम्बे मुंबई के अंदर ये हेडक्वार्टर्स हैं। मुंबई इसका आंसर सही आपको टिक करना था। 1954 के अंदर ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1954 के अंदर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एक और रिसर्च सेंटर है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है वो कलपक्कम नाम की जगह पर है, तमिलनाडु के अंदर, और ये 1971 में बनाया गया था। कलपक्कम के अंदर हमारा एक पावर प्लांट भी है, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। उसके बाद एक राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, RR-CAT नाम का एक और रिसर्च सेंटर है इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि 1984 के अंदर बनाया गया था। क्या नाम है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर एक है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है, 1977 में बनाया गया। और एक है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, AMD नाम है, हैदराबाद के अंदर, और ये 1948 में, बहुत ही सबसे पुराना हमारा अनुसंधान केंद्र है, ये बनाया गया था 1948 में हैदराबाद के अंदर।
ये 5 रिसर्च सेंटर्स हैं जो हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो संभालता है। इन पांचों में से पांचों के हेडक्वार्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बाकी 4 भी आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट हैदराबाद के अंदर स्थित है। यस, आगे आए। हम परमाणु ऊर्जा की अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत में 5वां सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का परमाणु ऊर्जा। 4 स्रोत कौन से हैं? सबसे ज्यादा कोयले से हम एनर्जी बनाते हैं, ऊर्जा लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। दूसरे में हम गैस से बनाते हैं। तीसरे में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जल विद्युत होती है उससे बनाते हैं। चौथे पे हम विंड पावर से, वायु पवन ऊर्जा से बनाते हैं। और 5वें नंबर पर हमारा न्यूक्लियर एनर्जी आता है। भारत के अंदर 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चल रहे हैं। अभी 7 ऑलरेडी चल रहे हैं, चालू हैं। इन 7 के अंदर 23 रिएक्टर हैं, किसी में 2 है, किसी में 4 है, ऐसे करके 7 अलग अलग प्लांट चल रहे हैं जिनमें 23 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। और टोटल कैपेसिटी है कितनी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। 7 और 6780 मेगावाट की कैपेसिटी है। 7 ऑलरेडी चल रहे हैं और 7 रिएक्टर, 7 प्लांट नहीं, 7 रिएक्टर, 23 रिएक्टर चल रहे हैं। और हम 7 रिएक्टर और बनाने वाले हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनकी कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है 4300 मेगावाट की। ध्यान दीजिएगा, 3 अलग अलग चीजें हैं। एक तो वो जो ऑलरेडी बन गए हैं, चल रहे हैं, कैपेसिटी चालू हो गई है, बिजली देना चालू कर दिया है। एक वो है जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, अभी बनाया जा रहा है। और एक वो है जिनको प्लान किया गया है, कागज पर बने हैं, अभी काम चालू नहीं हुआ है। तो हम अभी बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी चालू है, उसमें 7 प्लांट हैं, 23 रिएक्टर हैं। 7 प्लांट, 23 रिएक्टर, 6780 मेगावाट के। और 7 और रिएक्टर हम बना रहे हैं जिनका कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है 4300 मेगावाट की। और प्लांट तो बहुत ही सारे हैं, तो ये हम अभी बात करने वाले हैं। गौर फरमाइएगा, भारत की जो परमाणु ऊर्जा है वो 3 स्टेजेस में, 3 चयन में हम करना चाहते हैं। 3 चरण कौन से होंगे? होमी भाभा ने 1950 के दशक के अंदर हमें 3 स्टेजेस बताए थे। एक्चुअली ये 3 स्टेज भारत के लिए खास है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, फिशन और फ्यूजन, मेरे को हिंदी में नहीं पता क्या कहते हैं, पर फिशन और फ्यूजन 2 तरीके से ऊर्जा बनाई जा सकती है। तो ये ऊर्जा बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, वो यूरेनियम होता है। क्या होता है? यूरेनियम होता है। और भारत के अंदर यूरेनियम की मात्रा जो है बहुत ही कम पाई जाती है। भारत के अंदर 1% से भी कम यूरेनियम है दुनिया का। लेकिन भारत के अंदर थोरियम नाम की एक चीज है जो बहुत ज्यादा, पूरे विश्व का 25% थोरियम भारत के अंदर पाया जाता है। तो हमने इस तरीके से हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डिजाइन करवाया। होमी भाभा ने हमें एक दिशा दी जिससे हम अपने ऊपर सेल्फ सस्टेन कर पाए। वो कैसे कैसे है? 3 स्टेज कौन से हैं? पहली स्टेज जो बनाई उन्होंने वो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, ये आप बस नाम याद कर लीजिए, दबाव वाले भारी जल रिएक्टर बोल सकते हैं इसे। ये ज्यादातर रिएक्टर आज हमारे यही हैं। ये क्या यूज करते हैं? यूरेनियम को यूज करते हैं। और बाय प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? प्लूटोनियम 239 बाय प्रोडक्ट बनाते हैं। यूरेनियम 235 या 238 को यूज करते हैं और उसके बदले में जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना, जैसे प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट यूज करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं एनर्जी बनाने के लिए, वैसे ही प्लूटोनियम को छोड़ देता है ये। प्लूटोनियम इसका एक्स्ट्रा सामान बचता है और यूरेनियम को ये यूज करते हैं। तो होमी भाभा साहब ने बोला पहला स्टेज ये है। 3 स्टेजेस आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। दूसरी स्टेज में है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या करेंगे? मिक्स्ड ऑक्साइड यूज करेंगे, मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल यूज करेंगे। मिक्स किसका किसका करेंगे? एक तो ये प्लूटोनियम जो हमारे ये वाले पहले वाले रिएक्टर जो प्लूटोनियम बना रहे हैं, उस प्लूटोनियम को हम यूज करेंगे और उसमें नेचुरल यूरेनियम बनाएंगे। बेसिकली क्या हो रहा है, हम पहले पूरा यूरेनियम से बना रहे थे बिजली, अब यूरेनियम हमारे पास उतना है नहीं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा।
तो होमी बाबा साहब ने एक इंटेलिजेंट दिमाग लगाया कि दूसरे स्टेज में हमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चाहिए, जिसमें हम ये जो इसने छोड़ दिया प्लूटोनियम 239 इसको भी यूज कर सकें और थोड़ा सा यूरेनियम लगा लें, ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, हमें जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है पहले वाले रिएक्टर्स का वही हम यूज कर पाए। तो दूसरा स्टेज है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तीसरे स्टेज पे फिर हम जाते हैं किस पर, थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स पे, कि कैसे भी करके थोरियम 232 जो है उसको यूरेनियम 233 के साथ मिलाकर या फिर अकेले कैसे भी करके हमें थोरियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने हैं स्टेज 3 के अंदर, तीसरे चरण के अंदर, जिससे कि भारत जो है ऊर्जा के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि भारत में थोरियम जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पूरे विश्व का 25% थोरियम भारत में ही पाया जाता है। यस, तो 3 चरण आपसे पूछ सकता है कौन से हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और तीसरा है थोरियम आधारित रिएक्टर। यस, ये जो लिस्ट है आपके सामने, ये 7 पावर प्लांट्स हैं जो भारत के अंदर ऑलरेडी कार्यरत हैं, ऑलरेडी चालू हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे ऑलरेडी कि सबसे पहले कौन सा पावर प्लांट बना था, तो तारापुर पावर प्लांट जो है, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बनाया गया था, वो सबसे पहला पावर प्लांट था भारत का। कौन सा जी, तारापुर पावर प्लांट का नाम है, तारापुर जगह भी है, पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर स्टेट है इसकी। महाराष्ट्र आपको, तारापुर आपको टिक करना था, पर महाराष्ट्र भी आपसे पूछा जा सकता है। 1969 के अक्टूबर के अंदर यह बनाया गया था और 1400 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। यस, तारापुर के बाद बनाया गया रावत भाटा। रावत भाटा कहां पर है जी, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान की, डिस्ट्रिक्ट भी याद कीजिएगा, स्टेट भी याद कीजिएगा। 1080 मेगावाट का ये रिएक्टर है, इसमें छोटे छोटे से रिएक्टर्स हैं काफी ज्यादा। फिर मद्रास के अंदर जो कलपक्कम नाम की जगह पर है, कलपक्कम एक जगह है कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमिलनाडु की, वहां पर 440 मेगावाट का ये तीसरा रिएक्टर हमारे भारत में शुरू किया गया था। फिर नरोरा नाम की एक जगह है 91 के अंदर, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, वहां पर 440 मेगावाट का एक और रिएक्टर चालू किया गया था। काकरपाड़ा, काकरपाड़ा जो जगह है सूरत गुजरात के अंदर है, गुजरात का जो सूरत है वहां पर काकरपाड़ा नाम की जगह है, काकरपर नाम की जगह पर 440 मेगावाट का एक और शुरू किया। फिर सन 2000 के अंदर कैगा, उत्तरा कन्नड़ा नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के अंदर, 880 मेगावाट वहां पर शुरू किया गया। और फिर कूदनकुलम, कूदनकुलम कहां पर है जी, तिरुनेलवेली नाम की एक जगह है तमिलनाडु के अंदर, जहां पर 2000 मेगावाट का शुरू किया गया। ये ऊपर वाले जो बनाए गए ये पहले कनेडियन थे, कनाडा से हमने इंपोर्ट किए थे, फिर हमने एक इंडियन भी बनाया और उसके बाद ये कूदनकुलम वाला रशियन है ना। ये ज्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है ना। वाटर प्रेशराइज्ड रिएक्टर ऐसे करके VVPR रिएक्टर्स हैं कुछ, ये ज्यादातर ऊपर वाले जो हैं ये वाले हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। और इसमें एक PHWR तो है ही, एक IPHWR भी हो जाता है, इंडियन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, आपसे क्या क्या पूछ सकता है, पहला पूछ सकता है, सबसे लेटेस्ट पूछ सकता है, कूदनकुलम सबसे लास्ट वाला हो गया। उसके अलावा जगह नाम पूछ सकता है, जगह पूछ सकता है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों ही, और कैपेसिटी भी पूछने के चांस तो कम बनते हैं, पर सबसे ज्यादा कैपेसिटी पूछ सकता है तो वो कूदनकुलम हो जाएगा। आज की डेट में कूदनकुलम में सबसे ज्यादा कैपेसिटी है, कितनी है जी, 2000 मेगावाट की है। और ये भी 2 प्लांट हैं 1000 मेगावाट के। तो इंडिविजुअली भी सबसे बड़ा रिएक्टर कहां पर लगा हुआ है, सबसे बड़ा रिएक्टर अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा रिएक्टर कहां लगा हुआ है, तो ये आप क्या बोलेंगे, कूदनकुलम के अंदर लगा हुआ है, कूदनकुलम है ना। कूदनकुलम ये जो है ये सबसे बड़ा रिएक्टर है हमारा, सबसे पहला तारापुर है, सबसे नया भी कूदनकुलम है। कूदनकुलम के अंदर ये जो सबसे बड़ा है ये कितने मेगावाट का है, 1000 मेगावाट का है। और ऐसे 1000 मेगावाट के 2 रिएक्टर लगे हुए हैं, 2000 मेगावाट के टोटल कूदनकुलम के अंदर। यस, ये 7 वो रिएक्टर्स हैं, 7 वो स्टेशंस हैं, पावर प्लांट्स हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं काम। और इन 7 के अंदर 23 रिएक्टर हैं, है ना, छोटे छोटे 23 रिएक्टर हैं,
जैसे मैंने कूदनकुलम आपको बताया 2 रिएक्टर है, ऐसे ही रावतबाटा में मेरे ख्याल से 4 है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ऐसे बहुत सारे रिएक्टर्स हैं। यस, ये जो रिएक्टर अब आपके सामने है 5 अलग अलग रिएक्टर, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या है ये? अंडर कंस्ट्रक्शन। अब ये बन रहे हैं, ये कंप्लीटली बने नहीं है। रावतभाटा जो जगह है चित्तौड़गढ़ में, वहां पर 1080 तो ऑलरेडी है, 1400 हम और बना रहे हैं। वैसे ही कलपक्कम में कांचीपुरम तमिलनाडु 440 ऑलरेडी है, 500 और बना रहे हैं। काकड़पार में जो सूरत के गुजरात के अंदर है 440 ऑलरेडी है, 1400 और बना रहे हैं। कूदनकुलम में तमिलनाडु तो तिरुनेलवेली में है 2000 ऑलरेडी है और 2000 और बना रहे हैं। तो यूनिट 1 और 2 है, यूनिट 3 और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये आपको याद रखना है। इन 4 के अलावा जो 4 हैं वो तो कैपेसिटी एनहेंसमेंट है, रिएक्टर बढ़ा रहे हैं। इनके अलावा गोरखपुर नाम की एक जगह है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर, गौर फरमाइएगा जी, गोरखपुर नाम की जगह है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर, वहां पर 1400 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कार्य उस पर चालू है। तो हम बाकियों की तो कैपेसिटी ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन गोरखपुर में नया पावर प्लांट चालू हो रहा है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर, 1400 मेगावाट का ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट है। कूदनकुलम की यूनिट 3, 1 और 2 चालू हो चुकी है, 1000 मेगावाट वाली रशियन वाली, और तीसरी और चौथी यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन है। यस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये सारे प्लान्ड प्लांट्स हैं जिनको प्लान किया गया है। अब प्लान में ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। देखो इसमें कुछ नाम तो आपने देखे हुए हैं, कूदनकुलम आ गया, यूनिट 5 और यूनिट 6 1 और 2 बन चुकी है, 3 और 4 बन रही है, और 5 और 6 को अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है जी। उसके अलावा मद्रास काकड़पारा जो जगह है, सॉरी कलपक्कम जो जगह है मद्रास, वहां पर 1200 की और प्लानिंग है। तारापुर जो जगह थी वहां पर 300 की और प्लानिंग है हमारी। इसके अलावा गोरखपुर जो बन रहा है वहां पर हम 1400 तो ऑलरेडी बना रहे हैं, चालू हो गया है काम। उसके अलावा गोरखपुर में 2800 का अप्रूवल है, 1400 बन रहा है और 1400 और बनाएंगे हम इसके साथ साथ, है ना। ये 1400 प्लस 1400 है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैगा और जैतापुर, सॉरी कैगा की बात कर रहे हैं, कैगा ऑलरेडी बन चुका है। ये देखो कैगा ऑलरेडी चालू है उत्तर कन्नड़ा कर्नाटक के अंदर, तो कैगा को भी हम बढ़ा रहे हैं। 1400 और ज्यादा बनाना चाहते थे पर अभी स्टेटस होल्ड पे चल रहा है, ये आपको दिमाग नहीं लगाना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैतापुर, जैतापुर महाराष्ट्र के अंदर है, गौर फरमाइएगा, जैतापुर महाराष्ट्र के अंदर है। जैतापुर अगर बन जाता है, अभी काफी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुई थी, जैसे 2011 के अंदर जब फुकुशिमा जापान के अंदर, फुकुशिमा आपने नाम सुना होगा, फुकुशिमा जापान के अंदर, ये फुकुशिमा पावर प्लांट सुनामी जब आई थी, जब काफी इसको नुकसान पहुंचा था, उसके बाद लोगों ने विद्रोह करना, विरोध करना शुरू कर दिया था कि हमें नहीं बनाना न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जैतापुर का जो प्लांट है उसके खिलाफ विरोध चल रहा है, अभी प्लानिंग में ही है, काम चालू नहीं हुआ। पर अगर ये बन गया, गौर फरमाइएगा जी, अगर ये बनता है तो ये विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। जैतापुर 9900 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ ये प्लांट बनाया जाएगा। ये विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट हमने प्लान किया था, पर ये रुक गया काम लोगों के विरोध की वजह से। अगर ये बनता है तो दुनिया का सबसे बड़ा होता। 9900 अभी भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा देखो कोवड्डा, कोवडा नाम की एक जगह है आंध्र प्रदेश के अंदर, कोवडा नाम की जगह पर भी हम बनाना चाहते थे एक पावर प्लांट। प्लानिंग हुई, जमीन लेने लगे तो लोगों ने वहां पर भी विद्रोह कर दिया, तो कोवडा आंध्रा को हमने मूव कर दिया। कहां पर? मिथि विरधी नाम की एक जगह है गुजरात के अंदर। कहां पर जी? मिथि विरधी नाम की जगह है गुजरात के अंदर। 6600 मेगावाट की प्लानिंग थी और ये हमने वापस से शिफ्ट कर दिया गुजरात के अंदर। हालांकि विजय रूपानी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, अभी उनकी स्टेटमेंट्स आई थी 1-2 साल पहले, काफी कहानियां चल रही थी कि मिथि विरधी में भी पावर प्लांट चालू नहीं होगा। तो अभी तक प्लानिंग फेज में ही है, कोई भी कंस्ट्रक्शन कुछ भी चालू नहीं हुआ है। इसके अलावा हरिपुर नाम की एक जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर।
हरिपुर नाम की जगह है वेस्ट बंगाल पे, जहां पर हम 6000 मेगावाट की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी काफी विरोध हुआ, ममता दीदी ने परमिशन दी नहीं, इसलिए हमने मूव कर दिया उसको भी। कावली नाम की जगह है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो कावली नाम की जगह आंध्र प्रदेश के अंदर वो मूव हो गया है। यहां पर भी काम अभी शुरू नहीं हुआ है, प्लान ही हो रहा है। तो अप्रूव कौन से हो गए हैं जरा देखें। 4 अप्रूवल में है। कूदनकुलम की यूनिट 5 और 6 अप्रूव हो चुकी है। गोरखपुर की 1400 हम ऑलरेडी बना रहे हैं। हरियाणा वाले गोरखपुर की बात हो रही है यहाँ पर, फतेहाबाद के अंदर, हरियाणा के अंदर जो है, गलतफहमी नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर पड़ता है। तो गोरखपुर हरियाणा की बात हो रही है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की 1400 मेगावाट का वहां पर और बना रहे हैं, 2800 की अप्रूवल मिल चुकी है। माही बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर एक और बनाना चाहते हैं, माही बांसवाड़ा। राजस्थान में ऑलरेडी कौन सा चल रहा है जी? राजस्थान में ऑलरेडी चल रहा है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर, और एक और हम बनाना चाह रहे हैं माही बांसवाड़ा के नाम से। माही बांसवाड़ा में 2800 की हमें अप्रूवल मिल चुकी है। ये चारों आपसे पूछा जा सकता है। एक चुटका नाम की जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर भी एक पावर प्लांट की परमिशन मिल चुकी है, 1400 मेगावाट का प्लांट बन रहा है। तो कूदनकुलम और गोरखपुर तो इजी है। 2 और जो अप्रूव हो चुके हैं वो कौन से हैं? माही बांसवाड़ा और चुटका। माही बांसवाड़ा कहां पर है? राजस्थान के अंदर, और चुटका कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। ज्यादा उम्मीद मेरे को यही है कि आपसे पावर स्टेशन का नाम पूछेगा और स्टेट पूछेगा, और इससे ज्यादा पूछे जाने के चांस कम है। पर फिर भी मिथिविर्दी गुजरात है, कलपक्कम और तारापुर, ये दोनों ऑलरेडी प्लान्ड हैं, लेकिन अभी तक काम इस पे चालू नहीं हुआ है। यस, आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा। अगर आप ये मैप देखोगे थोड़ा सा तो आपको और आइडिया लग जाएगा। इसको मैं अभी जितना मैंने आपको टेबल्स में समझाया है, वो ये एक मैप देख के आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये मैप आपको समझ में नहीं आएगा, आपकी स्क्रीन पे थोड़ा छोटा होगा, मैं ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, लेकिन ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इन जगहों को, इन स्टेट्स को याद कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।